हाय स्टूडेंट्स, मैं एक वीडियो सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें बेसिक मैथ्स के जो भी कॉन्सेप्ट फिजिक्स में यूज होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, डिफरेंशिएशन जो रिप्रेजेंट करता है अपने पास, वो रिप्रेजेंट करता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में किस वे में वेरी कर रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, डिफरेंशिएशन गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अपने पास में y अगर x का फंक्शन है, देन हाउ y इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x में चेंज dx का चेंज किया तो y में चेंज कितना हुआ dy। तो ये चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x अगर देखेंगे dy/dx, ये रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वो क्वांटिटी कुछ नया क्वांटिटी निकल के आएगा, लेट्स से f'(x), ऐसा कुछ रहा। कुछ एग्जांपल्स जो फिजिक्स में जनरली हम यूज करते हैं, जैसे हम बात करें कि वेलोसिटी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ अपने पास पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ये क्वांटिटी रहेगा। फिर हम अगर यहाँ पे जैसे और भी अपने पास में केसेज आते हैं, जैसे फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp/dt। ऐसे आपके पास बहुत से एग्जांपल्स फिजिक्स में ऐसे आने वाले हैं जहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, मतलब मेजरली वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं कि डिफरेंशिएशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये सबको देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे वेलोसिटी मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम एक जनरल फंक्शन लेकर चलते हैं कि लेट y इज फंक्शन ऑफ x, और कुछ ऐसा अगर उसको प्लॉट करते हैं देन कुछ ऐसा मान लीजिए ग्राफ निकल के आता है। मैं कंसिडर करता हूँ एक पॉइंट इस पे A दैट हैज़ कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 एंड अनदर पॉइंट B दैट हैज़ कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2। सो यहाँ पे x में चेंज जब हमने डेल्टा x का किया फ्रॉम x1 टू x2, द y चेंजेस बाय डेल्टा y फ्रॉम y1 टू y2। So when change in x is delta x, corresponding change in y is delta y. Then average rate, यहाँ पे किसी हम मोमेंट की बात नहीं करें, एक इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो हम इसको एवरेज वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज फ्रॉम a टू b इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। व्हेन x इज चेंज फ्रॉम डेल्टा बाई डेल्टा x, y चेंजेस बाई डेल्टा y। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। यहाँ पे देखिएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b, वो बेसिकली इस ग्राफ का हम एवरेज स्लोप बोल सकते हैं। स्लोप में देखिएगा स्ट्रेट लाइन में अपने पास ऐसा कुछ था कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 और y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x2 और y2 है, देन ये चेंज कितना रहा डेल्टा x, दैट इज x2 माइनस x1 एंड दिस चेंज y डेल्टा y दैट इज y2 माइनस y1, कुछ ऐसा रहेगा। तो इसकी हेल्प से जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही केस बना है। इसमें अगर देखें तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम उसको बोल सकते हैं एवरेज स्लोप ऑफ ग्राफ। यहाँ पे देखिएगा, अब हमें कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो देखिएगा स्ट्रेट लाइन में तो हम कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सभी जो टेंजेंट्स अपने पास में इक्वल एंगल ही बनाने वाली हैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो फिर किसी इस टाइप का फंक्शन दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, उसके स्लोप का मीनिंग क्या है उसमें ऐसा, या तो हम अगर दो पॉइंट्स x1 x2 की इंटरवल की बात करेंगे तो वो स्लोप है एवरेज स्लोप निकल के आएगी। लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप का मीनिंग होता है कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो कितना एंगल बना रही है, टेंजेंट का स्लोप। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप चाहिए ग्राफ का, तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, थीटा, ये रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको x को जो डेल्टा x, यहाँ पे हमने एक ग्रेट इंटरवल लिया था, बड़ा इंटरवल था, उसको मैंने स्मॉल किया, वेरी स्मॉल मतलब कि डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, दैट इज नोन एज dx, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो यहाँ पे x नोट पे जा करके मैंने dx का एक इंटरवल लिया x में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में जो चेंज है दैट इज डेल्टा dy। तो यहाँ पे x में dx चेंज, y में dy चेंज। ये अगर देखें तो इस पॉइंट पे अगर हमें इसमें टेंजेंट चाहिएगी तो ये ऐसी एक लाइन बनेगी। तो इस लाइन का स्लोप, मतलब ये छोटा सा मैं ट्राइंगल देखूंगा, उसका यहाँ पे अगर टेन थीटा देखूँ, ये थीटा या ये थीटा दोनों इक्वली होंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे एनलार्ज करके बनाया कि इस वाले छोटे से ट्राइंगल के अंदर, इस छोटे से ट्राइंगल में
ये जो डिस्टेंस है वो ये साइड कितना है dx, ये साइड कितना है dy, सो दिस dx एंड dy। और यहाँ पे टेंजेंट ऑलमोस्ट ये छोटा सा जो आर्क हमने बना रहे हैं उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वो वाला पार्ट हो गया। ये ऐसी लाइन अपने पास बन रही है, तो ये थीटा ये थीटा। यहाँ से अगर टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा dy/dx। अब यहाँ पे x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, तो इसमें एवरेज ना यूज करके हम इंस्टेंटेनियस जैसा टर्म यूज करेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट हो रहा है। सो टेन थीटा यहाँ पे कितना हो गया dy/dx, यहाँ से कैलकुलेट किया। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x0। ये थीटा ऐसा नहीं कि सभी पॉइंट पे यही रहेगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो वो थीटा वेरी कर जाएगा, कुछ डिफरेंट बनेगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो थीटा और कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे है कि x इक्वल टू x0 पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो किसके इक्वल है, टेन थीटा dy/dx के इक्वल है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x0 इज स्लोप ऑफ कर्व एट x इक्वल टू x0। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप होगा कर्व का उसके इक्वल आ गया। तो ये इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा आइडिया अपने को लगा कि डिफ्रेंशिएशन का यूज अपने पास में स्लोप से क्वांटिटी कैसे वेरी करी है दूसरी क्वांटिटी के साथ में, उससे रिलेटेड है। तो चलिए स्लोप वाले पार्ट पे तो हम वापस आएंगे। पहले हमें कैलकुलेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन डिफरेंट फंक्शंस का किस वे में कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन है। अगर कांस्टेंट है, जैसे y कांस्टेंट हो गया तो y इक्वल टू मान लीजिए 5 है, तो ये कांस्टेंट हो गया। x में हमने कुछ चेंज किया dx, बट देयर इज नो चेंज इन y, dy इज 0। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। x वेरी करें बट y वेरी नहीं कर रहा बिकॉज y कांस्टेंट है, तो dy/dx कितना हो गया 0। तो अगर एक कांस्टेंट टर्म आ रही है उसका डिफरेंशिएटिव या डेरिवेटिव कितना होने वाला है, 0 रहने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा फंक्शन जो अपने पास आता है दैट इज y इक्वल टू x रेज टू पावर n। n में पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में सब चलेगा यहाँ पे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, अब यहाँ पे इसके प्रूफ पे हम नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज जो अपने पास इसको कुछ बाइनोमियल एक्सपांसन करना पड़ेगा एंड उसके बाद में हमें इसको माइनस वगैरह करके रिलेटिव चेंज देखना पड़ेगा। वो सब अभी हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो अपने फिजिक्स में उस प्रूफ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हम एज इसको फॉर्मूला एंड देन इसको अप्लाई करना सीखें, वो बेटर होगा। तो y इक्वल टू x रेज टू पावर n, इसको एज ए फॉर्मूला एक्सेप्ट कीजिएगा। dy/dx कितना होगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ये होता है, ये एज ए फॉर्मूला ध्यान रखें। अब इसको अप्लाई हम नंबर ऑफ वेज में करते हैं। n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, n की वैल्यू मैंने बोला पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में होगा, सब चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कंसिडर किया y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, सो कंपेयर किया तो n की वैल्यू कितनी होगी 5, सो दैट 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 1, 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। तो ये अगर y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, देन dy/dx इज n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ये 5 था, ये वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। तो जब भी आप क्वेश्चन ट्राई करें एक बार फॉर्मूला नोट करें, जिससे कि अपने को फॉर्मूले जो याद हो जाते हैं। तो फर्स्ट अपने पास ये था। सेकंड जैसे है y इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 1/2, रूट का मतलब ही हाफ पावर होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर कितना होना चाहिए 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, दैट मीन्स 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 कितना आएगा 1/2 रूट एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना होगा 1/2 रूट एक्स। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वाले रूट एक्स को भी आप ऐसे ध्यान रखें। वैसे इसका हमने प्रूफ देख लिया कि किस टाइप से है, बट ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होता है कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब मैंने यहाँ पे रूट एक्स के बजाय 1/रूट एक्स यूज़ किया। अगर 1/रूट एक्स है दैट मीन्स ये कितना है 1/x रेज टू पावर 1/2। इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो x रेज टू पावर माइनस 1/2। अब ये कितना हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। तो इसमें देखिएगा कितना रह गया फिर आपका x रेज टू पावर -1/2, इसको डिफ्रेंशिएट किया -1/2 एक्स रेज टू पावर -3/2, -1/2 एक्स रेज टू पावर -3/2, तो -1/2 और एक्स रेज टू पावर 3/2 डिनोमिनेटर में ले लिया। एक्स रेज टू पावर 3/2 को एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स एक्स रूट एक्स। फिर देखिएगा y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 100 है, तो इसका कितना होगा 100 इंटू एक्स रेज टू पावर 100 माइनस 1, 100 इंटू एक्स रेज टू पावर 99। फिर जैसे आपके पास में y इक्वल टू 1/x³, तो इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे एक्स रेज टू पावर -3। अब यहाँ पे एक्स रेज टू पावर n से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई -3, सो n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, -3 एक्स रेज टू पावर -4 कितना हो गया, ये वैल्यू -4 नीचे आ गया +4, तो -3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, कुछ ऐसा रहा। नेक्स्ट देखिएगा फॉर्मेट जो, तो पहला क्या था कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना रहेगा 0। सेकंड फॉर्मेट था एक्स रेज टू पावर n y इक्वल टू, एंड उसके लिए जो फॉर्मूला है बार बार हम रिपीट करते हैं, याद हो जाएंगे n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1।
तो ये दो बेसिक फॉर्मूले जो अपने अभी ये देखे, उन्हीं को एप्लीकेशन एक तरीके से यहाँ पे होने वाला है। तो y इक्वल टू यू प्लस वी, मतलब दो फंक्शन का एडिशन आ जाए, जैसे अभी x रेज टू पावर 100 आ जाए प्लस x रेज टू पावर 20 आ जाए, तो दो फंक्शंस का एडिशन यहाँ पे आ रहा है। इसको देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा u और v में से एटलीस्ट एक तो x का फंक्शन ही होना चाहिए, अगर दोनों ही कांस्टेंट हो गए तो 0 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जैसे कंसिडर किया y इज x रेज टू पावर 3 प्लस x रेज टू पावर 2 एक्स स्क्वायर। सो इसको कंसिडर कर लिया u और इसको भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी को u कंसिडर करो, आप इसको भी u मान सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले में कोई इस चीज़ का इफेक्ट नहीं आता है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको u कंसिडर किया तो डी यू बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वी बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एंड देन बीच में पॉजिटिव साइन था वो पॉजिटिव एज इट इज आ जाएगा। तो दो अलग अलग फंक्शंस की तरह ट्रीट करें उसको, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3-1, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2-1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, 3x² प्लस 2x, ये वैल्यू होगी 3x² प्लस 2x। y मान लीजिए t² माइनस 2t प्लस टी रेज टू पावर 1/2। तो अब y t का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, तो t² का कितना होगा, 2 इंटू टी रेज टू पावर 2-1, दैट्स 2t, माइनस 2 t की पावर 1 है, t की पावर अगर 1 उसका सोल्व करेंगे तो n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1 से 1 इंटू टी रेज टू पावर 1-1 0, तो कितना रह गया ये 0, t की पावर 0 इज 1 एंड 1 इंटू 1 1। तो ये वैल्यू अपने पास में यहाँ पे कितनी आ गई देखिएगा, ये कितना हो जाएगा -2 एज इट इज। फिर टी की पावर कितना है यहाँ पे -1/2, उसको सॉल्व करेंगे वो कितना हो जाएगा यहाँ से, और अगेन पीछे हमने देखा रूट एक्स का कितना था 1/2 रूट एक्स, तो वही बनेगा 1/2 रूट टी। और वैसे सॉल्व करना चाहोगे तो ये कितना होगा 1/2 टी रेज टू पावर 1/2 -1। तो अपना आंसर कुछ ऐसा रहा। फिर अपने पास में y इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस x प्लस 5, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3-1 3x² माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2-1 दैट्स -2x, x इज 1 एंड 5 आपके पास में 0 हो जाएगा। इसको सोल्व किया, ये बना कुछ ऐसा। देन यहाँ पे है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x, इसको अगर देख रहे हैं तो रूट एक्स का भी देखा हमने कितना था 1/2 रूट एक्स, तो हम चाहें तो उसको सीधा यहाँ पे आ सकते हैं, अदरवाइज वही 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 -1। 1/√x का कितना होगा, न्यूमरेटर में ले जाएंगे -1/2, तो -1/2 -1 ये हो जाएगा 1/, पीछे हमने देखा था 2 रूट एक्स रेज टू पावर 3/2 बनाते हैं, x रूट एक्स बोल सकते हैं। यहाँ से जैसे ये 1/2 और रूट एक्स कॉमन लिया तो 1 - 1/x कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा इसमें। नेक्स्ट जो फॉर्मेट इसमें आता है, तो पहला अपने पास था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट 0, देन एक्स रेज टू पावर n का कितना होगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1, देन u प्लस v में है तो एक एक टर्म को सोल्व कर लेंगे, डी यू बाई डी एक्स प्लस कितना होगा डी वी बाई डी एक्स। अगर y की वैल्यू होगी u इंटू वी, इसके इक्वल अगर है y इक्वल्स टू u इंटू वी, एटलीस्ट 1 आउट ऑफ u एंड v इज फंक्शन ऑफ x। u और v में से कम एक तो x का फंक्शन होना चाहिए, अगर दोनों ही कॉन्स्टेंट हो गए तो फिर उसका आंसर कितना निकलेगा 0। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि पहले एक को एज इट इज रखते हैं और एक को डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब जैसे u को एज इट इज रखा आपने, कैरी फॉरवर्ड किया, एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट किया। देन फिर जिसको आपने एज इट इज रखा था उसको डिफरेंशिएट करना है, और जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे मैंने फंक्शन लिया है यहाँ पे y इक्वल टू x² प्लस x और x प्लस 1। अब अपने पास एक ऑप्शन तो है कि इसकी इंडिविजुअल टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और एक फंक्शन बन जाएगा u प्लस वी में u प्लस वी प्लस w प्लस, ऐसे कितना भी चल सकता है। तो सभी को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर देना। चलिए इस क्वांटिटी में यूज करेंगे u इंटू डी वी बाई डी एक्स, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। इस तरीके से देखें तो u की वैल्यू कितनी है x² प्लस x, डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ से v की वैल्यू x प्लस 1 और डी वी बाई डी एक्स 1, ये वैल्यू आ गई। इनको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। क्या है, u के साथ में आपके पास में है u इज x² प्लस x, और उसके साथ में हम यूज कर रहे हैं x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, दैट्स 1। नाउ v एज इट इज, दैट मीन्स x प्लस 1 एज इट इज, एंड u के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया, डी यू बाई डी एक्स इज 2x प्लस 1, ये वाला हो गया। इसको फर्दर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। इसी पे देखिएगा और एग्जांपल अपने पास में x रेज टू पावर 5/2 x रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 5, तो इसको u कंसिडर किया, x रेज टू पावर 5/2 प्लस x रेज टू पावर 3/2, देन डी यू बाई डी एक्स विल बी 5/2, इसमें u प्लस v वाला रूल अप्लाई हो रहा है, 5/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/2 -1,
प्लस 3/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको सोल्व किया तो ये एक्स रेज टू पावर 3/2 एक्स रेज टू पावर 1/2, आप चाहो तो एक्स रेज टू पावर 1/2 कॉमन ले सकते हो और 1/2 भी कॉमन आ सकता है। सो 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2, यहाँ से 5 रहेगा, एक्स की पावर 1/2 आपने कॉमन ले लिया, एक्स रहा और ये क्वांटिटी 3 आ जाएगी। देखिए तो इसमें क्या करना है अपने को, और u कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको अगर आपने v कंसिडर किया, u तो इसको लिया था, इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी बन रहा है, कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे dy/dx हमें कैलकुलेट करना है, कितना होगा u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। u किसको कंसिडर किया आपने, इसको कंसिडर किया, देन dv/dx, तो ये x रेज़ टू पावर 5/2 प्लस x रेज़ टू पावर 3/2 इंटू dv/dx 2x, ये वैल्यू हो जाएगी। फिर v एज इट इज़ एंड इसका डिफरेंशिएशन, तो v एज इट इज़ उसका डिफरेंशिएशन, तो इस टाइप का कुछ फंक्शन बनेगा। देखिएगा नेक्स्ट जो इसमें फॉर्मेट अपने पास आता है, दैट इज y इक्वल टू u/v। इसमें भी v x का फंक्शन होना चाहिए, अगर v कांस्टेंट है तो फिर अपने पास इसका अप्लाई करने का कोई स्पेशल कोई मीनिंग नहीं रह जाता, फिर नॉर्मल वे में ही सॉल्व हो जाता है। तो v मस्ट बी फंक्शन ऑफ x, v आपके पास में कांस्टेंट हो सकता है, x का फंक्शन हो सकता है, जैसे बहुत बेसिक सा। अब इसके लिए अपने पास में सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है। प्रोडक्ट वाले में ऐसा नहीं था, हम u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx ऐसा भी नोट कर सकते हैं। अब इस टर्म को पहले और इस टर्म को बाद में भी नोट करते, कोई इफेक्ट नहीं आता, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइन के साथ में। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहले न्यूमरेटर को एज इट इज, डिनोमिनेटर को एज इट इज एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन du/dx। तो ये डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया और इसका डिफरेंशिएशन, देन माइनस साइन लगा, और इसको ये वाला जो था जिसको डिफरेंशिएट किया तो वो एज इट इज होगा, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने कंसिडर किया y को टू x/x प्लस 1, तो इसमें इसको u कंसिडर कर लेते हैं, इसको v कंसिडर कर लेते हैं, तो ये u है ये v है। अब हमें du/dx और dv/dx दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर दोनों की रिक्वायरमेंट है तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम du/dx, वो कितना हो जाएगा 1, dv/dx वो भी कितना हो जाएगा आपका x का, यहाँ पे उसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो यहाँ से अगर y हमें कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएट कर रहे थे हम, dy/dx कैलकुलेट करना है, तो dy/dx अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx। तो v दैट मीन्स दैट क्वांटिटी कितना था आपका यहाँ पे x प्लस 1 इंटू du/dx ये कैलकुलेट करना, वो कितना आ जाएगा। देखो ये वाला तो एज इट इज रखा हमने v x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर क्या किया माइनस, ये वाला एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस 1 में भी कितना 1, और इसका कितना हो जाएगा 0, और नीचे v स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर। तो du/dx कितना होगा, यहाँ से देखिएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/x प्लस 1 स्क्वायर, कुछ ऐसा रहा। इसमें क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, ऐसा कुछ होगा। देखिए तो यहाँ पे y इक्वल्स टू आपके पास है x² √x प्लस 2, ये u है और ये v है। इसको du/dx की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कितना हो जाएगा 2x। इसमें √x प्लस 2 की रिक्वायरमेंट, डिफरेंशिएट करने की रिक्वायरमेंट होगी dv/dx, तो 1/2 √x प्लस 0, तो 1/2 √x प्लस 2 का 0 हो जाएगा। देन फॉर्मूला आपके पास में है कि पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर आपका एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। तो dy/dx ये v कितना था √x प्लस 2 इंटू du/dx, √x प्लस 2 इंटू du/dx कितना, ये क्वांटिटी x² का 2x, देन माइनस u मतलब x², और ये √x का कितना 1/2 √x और 2 का 0, कुछ ऐसा रहा। यहाँ पे देखिएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x रेज़ टू पावर 1/2 x रेज़ टू पावर 1 2x रेज़ टू पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा 4x। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, इसको अगर देखें तो -x² 1/2 √x, तो ये x रेज़ टू पावर 3/2 और 2, ऐसा कुछ रहा। कुछ और फॉर्मूलेज हैं, एक बार इनको हम लर्न करें, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में फिर इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो इनको जो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, जैसे y e⁻x है तो e⁻x का डिफरेंशिएशन है वो e⁻x ही होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बोथ आर e⁻x। अगर लोग बेस e⁻x अगर ये है दैट मीन्स ln x है तो 1/x हो जाएगा।
इस वे में साइन एक्स का होता है कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, नेगेटिव साइन आ जाता है। फिर टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक ये हो गया, टेन एक्स का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर अगर आपके पास सेक एक्स है तो उसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देन अगर कोट एक्स है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और इसका माइनस कोट एक्स, ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा मेजरली अपने पास में ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक वाले ही काम आते हैं, ये दो इतने कुछ काम नहीं आते। कोट एक्स का माइनस कोस स्क्वायर एक्स और कोस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, ये रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसको अप्लाई करना देखेंगे।